आयत अल कुर्सी कुरान की एक बहुत छोटी सी आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी छोटी सी आयत के अंदर इतनी ताकत डाल दी है कि हम इसको अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं। आयत अल कुर्सी कुरान की तरतीब में अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कुरान शुरू करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से करते हैं, और वहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी हमें शान बताते हैं। उसके बाद तीसरे पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन आयतुल कुर्सी हमें सुनाते हैं और उसमें हमें अपनी एक ही आयत के अंदर पूरी शान बता देते हैं। जब आयतुल कुर्सी का हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जब एक माँ अपने बच्चे को स्कूल भेज रही होती है तो वो आयतुल कुर्सी पढ़ रही होती है, और जब वो आयतुल कुर्सी पढ़ रही होती है तो उस आयतुल कुर्सी को पढ़ते वक्त उसके दिल में और उसके दिमाग में सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात ही होती है, और उसके दिलो दिमाग में कोई और ज़ात आसपास नहीं होती उसके। जब आप ये पढ़ रहे होते हैं तो आपके दिल में और आपके दिमाग में सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन होता है, और आप दुआ कर रहे होते हैं रब से अपने के पाक परवरदिगार इसको हिफाजत के साथ ले जाना और इसको हिफाजत के साथ वापस लाना। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं इल्ला बिमा शा वसिया कुर्सी समावात वल अर्द, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी शान बता रहे होते हैं, तो हमें अपने रब की शान को समझ लेना चाहिए कि हमारा रब वो है जो कह रहा है अपनी आयतुल कुर्सी के अंदर कि मेरी जो है ताकत इतनी बड़ी है कि मैं 200 बिलियन गैलेक्सियां घुमा रहा हूँ। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं वसिया कुर्सी समावात वल अर्द, और फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, इन 200 बिलियन की हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन ही कर सकते हैं। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान ये है सुभान अल्लाह कि हमारी औकात इस पूरी कुल कायनात के अंदर ना होने के बराबर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये शान है कि उसने हमें इतनी इज्जत दे रखी है कि उसने हमें अपने दीन के अंदर, अपने इस्लाम के अंदर हमें पैदा किया और अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और हमें इसलिए पैदा किया है कि हम उसके अहकामात को पढ़ें उस किताब में से और उसको फॉलो करें। जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ रहे होते हैं तो वो कनेक्शन होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ कि वो कनेक्शन और किसी के साथ नहीं होता। आप कनेक्ट हुए हुए होते हैं घर से निकलने से पहले जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ रहे होते हैं, आप कनेक्ट हुए हुए होते हैं जब आप गाड़ी में बैठ रहे होते हैं और आयतुल कुर्सी पढ़ रहे होते हैं, और आप कनेक्ट हुए हुए होते हैं जब आप अपनी औलाद को भेज रहे होते हैं स्कूल, जब आप अपनी औलाद को भेज रहे होते हैं बाहर मुल्क, तो आप उस वक्त अपने रब के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। ये कनेक्शन है जो रब्बुल आलमीन चाहता है कि हम तख्लीक होकर के उसके साथ रखें, हम तख्लीक होकर उसके साथ ये कनेक्शन रखें कि हम ऐसे कनेक्ट हुए हैं उसके साथ जैसे हम उस मौके पे होते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्लहुल हय्युल कय्यूम। ये उस रब्बुल आलमीन की शान है कि उसने हमें इज्जत दे रखी है कि हमें एक इंसान के तौर पे इस कुल कायनात के अंदर पैदा किया है, और हमें इतनी इज्जत दे रखी है कि वो अपने पैगंबरों के जरिए हमसे बात करता है, और अपनी किताब के अंदर वो हमसे बात करता है जो वो 200 बिलियन और पत्नी कितनी बिलियन गैलेक्सियां घुमा रहा है, जिसकी मर्जी के बगैर कोई चीज नहीं हिलती इस कुल कायनात के अंदर, और हम उसकी नाफरमानी में रोजाना लगे रहते हैं। हम भूल चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंसान से कम्युनिकेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिस तरीके से रब्बुल आलमीन अपनी तख्लीक से कम्युनिकेट करता है, और वो उसकी किताब है। उसके अलावा वो अपनी तख्लीक से किसी तरीके से कनेक्ट नहीं करता है, न कम्युनिकेट करता है। तो उस किताब को पढ़ने के लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, हमें उस किताब को खोलना है अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर, हमने उस टेक्नोलॉजी को कान में लगाना है, और हमने रोज़ाना 10 मिनट 15 मिनट पढ़ना है, और उस रब की शान सुननी है। हमने उस रब की शान सुननी है कि जिसकी शान कभी ख़त्म ही नहीं होती है। वहाँ तक तो हम पहुँच भी नहीं सकते, हमें तो पता ही नहीं है कि हम हैं क्या, हम यहाँ पे आ कैसे गए इस दुनिया के ऊपर। ये उसका रहम है, उसका करम है, उसकी मेहरबानी है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने लिए कहते हैं मैं गफूर रहीम हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि मेरी रहमत हर चीज को हासिल है। तो जो हरकतें हम कर रहे हैं तो उसमें उसकी रहमत हासिल है कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है, उसपे उसकी रहमत हासिल है कि उसने हमारे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत नहीं डाल रखी, उसकी रहमत ही रहमत है हमारे ऊपर। तो हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को किस राह पे चला रहे हैं, और हमें अपने पैगंबरों की कहानियां सुन के और हमें उसको फॉलो करना चाहिए। जो हमारे पैगंबर हैं पूरी प्रोफेसी है, मतलब ये समझने से ताल्लुक रखती है, पूरी कहानी है, शुरू होती है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के और चलती चली आती है, और कुरान पूरी तरतीब में चलता चला आ रहा है। हमारा सब कॉन्शियस ब्रेन जब कुरान को पढ़ता है तो वो यही सोचता है कि कुरान को पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, तो भाई जब आप बोलेंगे कि मैंने टोयोटा करोला खरीदनी है तो आपको तो सड़क पर टोयोटा करोला ही दिखाई देगी हर वक्त, उसके अलावा आपको और कोई गाड़ी दिखाई नहीं देगी। और अगर आप इरादा करेंगे होंडा सिविक खरीदनी है तो आपको फिर सड़क के ऊपर होंडा सिविक ही दिखाई देगी। तो इसको कहते हैं सबकॉन्शियस ब्रेन, और सबकॉन्शियस ब्रेन का काम ही होता है कि आपको उस मुकाम पे पहुंचने से पहले उसके पीछे जो भी कहानी होती है आपको उधर ले जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको किताब को लिखा है, हमें उस किताब को उसी तरतीब में पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए। और अब हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम 2023 की जनरेशन
جنریشن ہے, 1400 سال بعد آئے ہیں رسول اللہ کے ہم لوگ. تو ہم کوئی ننھے بچے نہیں ہیں. ہم بڑے ریسرچ کرتے ہیں جب ہم اپنے لیے موبائل فون خریدتے ہیں, ہم ریسرچ کرتے ہیں جب ہم اپنے لیے گاڑی خریدتے ہیں, ہم ریسرچ کرتے ہیں جب ہم اپنے لیے پراپرٹی خریدتے ہیں, ہم ریسرچ کرتے ہیں جب ہم کسی بزنس کے اندر ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو بھائی اس سے بڑا تو بزنس کوئی ہے نہیں, اس سے بڑا کوئی بزنس نہیں ہے. اگر اس میں آپ نے ریسرچ کرنا چھوڑ دیا ہے تو آپ سوچ لیں, اور ہمارا کیا ہونا ہے, ہم سب کا کیا ہونا ہے جو ہم بیچ میں چل رہے ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چلنا کہاں ہے. اور اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اپنی قرآن کے اندر ہر چیز کھول کھول کے بتاتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اس دنیا کے اندر. ہمیں صرف آنکھیں کھولنی ہیں اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے, اور ہمیں اس دنیا میں کس طریقے سے اپنے کو سنبھال کے بچا کے اللہ کے احکامات کو لے کر کے چلنا ہے. یہ ہمارا کام ہے. اس رب کا خلیفہ ہونے کے ناطے جب وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں زمین پہ بھیجا ہے خلیفہ بنا کے اپنی عبادت کرنے کے لیے, بس اس لیے بھیجا ہے, اور کوئی کام نہیں ہے. رزق کا انتظام کیا ہوا ہے, چھت کا انتظام کیا ہوا ہے, سونے کا انتظام کیا ہوا ہے, پانی کا انتظام کیا ہوا ہے, ہر چیز کا انتظام کیا ہوا ہے. انتظام آپ کے سامنے آتا ہی چلا جائے گا, اور جن کے سامنے نہیں آئے گا وہ ان کی آزمائش ہے. وہ اپنی آزمائش میں اللہ کی طرف سے, وہ رتبے ہی ڈفرینٹ ہیں. جو بڑی بڑی آزمائشوں میں لوگ ہیں تو ان کے رتبے ڈفرینٹ بہت بڑے ہوں گے, جو وہ اپنی ان آزمائشوں سے اللہ کے احکامات کو لے کر کے آگے بڑھا لیں اور اس جگہ پہ پہنچ جائیں جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مقام محمود. مقام محمود.